नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 28 सितंबर 2024, दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन। मंडियों में डबल खरीदारी। तो आज बताते हैं मंडियों में क्या रही अपडेट, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है अगैती आलू की। जहाँ जहाँ बुवाई होती है वहाँ बरसात के कारण क्या परेशानियाँ हुई किसानों को, अब आलू की और क्या स्थिति हो सकती है। बंगाल में निकासी के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, साथ ही बैलेंस आलू कितना बचा है, बैलेंस पैकेट कितने बचे हैं, तुलना करेंगे 2020 से 2023 की तुलना में और अब 2024 में अनुमानित आंकड़े। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आज उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में उछाल देखा गया। जैसा कि आप देख रहे हो, मौसम का जो सिस्टम चल रहा है, जगह जगह बारिश है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो सुल्तानपुर वगैरह में तो किसान भाइयों ने भी बताया है, सबने अपडेट किया है, भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। धान के खेतों में भी इतना पानी भरा हुआ है कि फसलें डूबने के कगार पे हैं। जिन जिन क्षेत्रों में अगैती आलू की बुवाई होती थी, वो अगैती तो छोड़िए, अब पिछैती आलू की बुवाई भी बहुत देरी से होने की संभावना है। बात करें किसान भाइयों आलू निर्यात की, तो 16,000 पैकेट आलू आज बांग्लादेश के लिए विभिन्न ट्रकों के माध्यम से रवाना किया गया। अब ये दिन प्रतिदिन आलू जा रहा है। इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेजों पे और किसान के जो बचा हुआ किसान का आलू था उसके रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया है। 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार वहाँ पश्चिम बंगाल में आलू पर हुआ है। साथ ही बिक्री में भी तेजी देखी गई है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं डीएपी के नकली किस तरह से किसानों को गुमराह किया गया। शुरुआत में शॉर्टेज होने के मैसेज वायरल किए गए। ये सब एक रणनीति के तहत होता है। मैंने आपको उस समय भी सचेत किया था और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि कल की छापेमारी में मेरे एक परिचित भी थे। मथुरा में कोल्ड स्टोरेज पर छापेमारी की गई। मैंने उनका फ़ोटो देखा तो तुरंत मैंने उनसे बातचीत भी करी और अगर शाम को उनको समय मिला तो उनका इंटरव्यू मैं देने का प्रयास करूंगा, पूरी एक रिपोर्ट दूंगा मैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि केवल किसानों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूं, पिछले करीब 15-20 दिनों से तो लगातार अपडेट कर रहा हूं कि केवल सब्सिडी की घोषणा में देरी होने की वजह से कंपनियों ने माल को रोके रखा था। कंपनियाँ पर्याप्त मात्रा में डीएपी यानी इफ्को और क्रप को आपको पूरे अच्छी भरी जितनी आपको जरूरत है उतना डीएपी पहुंचाएंगी। न केवल सरकारी समितियों पर बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी जो माल देती हैं वो ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं सरकार के मान्यता प्राप्त, उनसे आप ओरिजिनल बिल लेकर के माल खरीद सकते हैं। तो इस बात की गारंटी होगी कि वो आप जो ले रहे हो वो माल जो है ओरिजिनल है और वो आपके खेतों में फायदा तो पहुंचाएगा ही, मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा आपको नुकसान आर्थिक रूप से होगा, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी और आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी नकली खाद से। तो ऐसे ही कुछ मक्कार किस्म के लोग, मौका परस्त लोग, और जितनी उनको बद्दुआ दी जाए वो कम है, क्योंकि किसान 4 महीने तक उस फसल को पालेगा पोसेगा और आपने तो तुच्छ फायदे के लिए उसकी बर्बादी की दास्तान लिख दी। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन से मैं अपील करता हूँ, कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में किसान के खाद बीज से संबंधित किसी प्रकार के कारोबार से उसको वंचित कर देना चाहिए हमेशा के लिए। अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ समय के लिए किसानों के हवाले कर दो, हम उनको बता देंगे कि उनकी क्या औकात है। किसान भाइयों, मेरे जितने भी परिचित अधिकारीगण हैं इस कृषि विभाग में, उन सब से मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन भी किया और जो भी आप मुझे जानते हैं या मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसान के बुवाई के समय उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, ऐसी आप व्यवस्था कीजिए। कुछ फर्क भी है, सरकार लगातार ऐसे गोदामों पर और जो खाद का काम करते हैं उन लोगों पर लगातार अब छापेमारी करने वाली है। पूरी टीमें गठित कर दी गई हैं और अब नकली जो बेचने वाले उनकी खैर नहीं किसान भाइयों। और आप लोग भी सचेत रहें, सतर्क रहें और अगर इस तरह की कोई आशंका है तो कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत सूचित करें, वहां से सैंपल बनाया जाएगा और उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। और हम अपने चैनल के माध्यम से उस सभी किसान भाइयों को सभी जगह आप उसका जो है बताएंगे लोगों को कि यह आदमी मक्कार किस्म का है। कि तो मैं फिर से आप सभी दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, 1 नंबर का काम कीजिए। डुप्लीकेसी थोड़े से तुच्छ लाभ के लिए किसी किसान के पेट पर लात मत मारिए, ये बद्दुआएं आपके लिए बहुत बुरा काम करेंगी। आपको तो हो सकता है कुछ तुच्छ लाभ हो जाए पैसों का, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के एक बार निवेदन है कि किसान के प्रति कम से कम उसको जो चीज़ दे रहे हो वही दो, ओरिजिनल दो, डुप्लीकेसी से दूर रहिए।
अभी इतना ही कहना था। कल मेरे बोरा यहाँ पर करीब 133 बोरा जो नकली खाद बरामद हुई है डीएपी की। और यहाँ पर जो मथुरा के मावन तहसील में स्योहरा मार्ग पर एक कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ जमुनापार पुलिस थाने की और तहसील की दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। और सुनने में आया है कि एक जो इस कार्यक्रम काम में लिप्त था, इस घिनौने काम में लिप्त था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। कल तो सब लोग भाग गए थे, कल हमारे पास सूचना कल भी थी, लेकिन आज अखबारों में जो निकला है उसमें पता चला है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी की रिपोर्ट में कोशिश करता हूँ शाम को और पूरी डिटेल में दूंगा। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करते हैं आपके संभल में आलू निकासी की। तो यहाँ पर हमारी जानकारी में आ रहा है कि 75 से 80% कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो चुकी है, बाकी का बीज बचा है। ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज, यानी कि जो भी कोल्ड स्टोरेज है उनमें से 75 से 80% कोल्ड स्टोरेज, 75 से 80% ही खाली हो चुके हैं। अब बचे 20% कोल्ड स्टोरेज, उनमें कुछ सीड है, और इनमें भी सीड तो इनमें भी है अभी 15 से 20% सीड है, क्योंकि यहाँ पे भी जो अगेती बुवाई हो जाती थी इस समय तक, वो बुवाई बिल्कुल भी ठप है। अगेती तो छोड़िए, मुख्य फसल भी बोने में अभी काफ़ी समय लगेगा, वो उसके भी लेट होने के चांस हैं। अब अगेती, पिछैती, कच्ची पक्की सब आलू एक साथ बोए जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में न केवल आपके संभल, बदायूं, उजानी और यहाँ, बल्कि आप इधर जो उत्तर प्रदेश का बाहुल्य क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका फर्रुखाबाद, कन्नौज, तिरवा, कानपुर और हरदोई वगैरह, ये ज़िले हैं, इनके जो किसान हैं जो बुवाई कर चुके थे उनके भी खेत खत्म हो गए, और जो बुवाई अब करेंगे उनके खेतों में पानी भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से, मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ आपको, लेकिन अब 1 महीने से भी ज़्यादा देरी से आने की संभावना है। इसका निश्चित रूप से फ़ायदा कोल्ड में रखे हुए आलू को होगा, और जो विभिन्न फसलें जहाँ से भी जैसे भी अगैती आ जाएंगी उसको फ़ायदा होगा। बल्कि इसको इस तरह से भी लीजिएगा, जो भी अगैती फसलें आएंगी उसका प्रभाव कोल्ड के आलू पर अब ना के बराबर पड़ेगा या बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोल्ड का आलू पूरे सम्मान के साथ, कहते हैं पूरे बैंड बाजों के साथ बिकता रहेगा, और आपके चेहरे झूमते रहेंगे। शर्त केवल इतनी है, किसी की बातों में नहीं आना है, घबराना नहीं है, मंडियों की पोजीशन देख करके अपने आलू को बेचना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं आगरा की आलू निकासी की। आगरा की आलू निकासी के जो आंकड़े हैं वो 55 से 60% के आंकड़े आ रहे हैं अभी तक। अब ये आप लोग बताएंगे आपके क्षेत्र में कितने कितने आलू की निकासी हो चुकी है। लेकिन अगर आलू की निकासी 55 या 60% भी हो जाती है, 58% भी हो जाती है, और उसके बाद 20% बचता है सीड, 60% तक हो सकती है, और उसके बाद बचता है सीड, और सीड जो है 20% के आसपास है, तो हो गया 70-80, और बचेगा 20 या 30% जो भी आलू बचेगा वो बड़े आराम से निकल जाएगा। आगरा में तो मुझे लगता है कि आलू शॉर्ट भी हो सकता है, और दूसरे स्टेट से भी डिमांड आती रहेगी। अब हम बात करें किसान भाइयों बंगाल की, तो बंगाल की सितंबर के अंत तक की अनुमानित निकासी 2024, बाकी तो पहले से ही जो है निर्धारित है या ये प्रमाणित है, तो उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो निकासी 2020 में थी इस समय अगस्त के अंत तक 61.7%, और जो बैलेंस आलू बचा था वो बचा था 4 करोड़ 23 लाख पैकेट, और 2023 में 57% की निकासी थी, और बैलेंस आलू बचे थे 5 करोड़ 89 लाख, करीब 90 लाख, 5 करोड़ के और 89 लाख के आसपास। और 2024 में ये लगभग आंकड़े हैं अनुमानित 62% की निकासी के, और शेष आलू बचा है 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। तो अब आप देखेंगे कि 2020 में जब रेट 2000 रुपये पैकेट के हुए थे उस समय 4 करोड़ 33 लाख बंगाल में आलू बचा था सितंबर के बाद में, और 2023 में भी सम्मान से बिका लास्ट में, तब 5 करोड़ 89 लाख पैकेट बचे थे। और अब जब जो 2024 में सम्मान आलू को मिलने जा रहा है तब बचे अब 4 करोड़ 80 लाख पैकेट। तो ये आलू और समय और मौसम जो कह रहा उसके हिसाब से ये आलू पर्याप्त नहीं है, और जब आलू की शॉर्टेज होगी तो रेट भी अच्छे मिलने की संभावना है। इस बीच में आलू बांग्लादेश भी निर्यात हो रहा है, या अन्य जगह से भी अगर डिमांड आ जाती है तो आलू अच्छे रेटों में, बहुत अच्छे रेटों में बिकने की संभावना है। थोड़े से भावों की फटाफट बात कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आयातपुर मंडी में आज 111 गाड़ी है, और 111 गाड़ी पूरी तरह से बिकने की उम्मीद है, क्योंकि आज डबल खरीदारी होगी। चिप्सोना आलू 1200 से 1280 रुपये, गुल्ला 1100 से 1200 रुपये पैकेट, सूर्या की 17 गाड़ी 26 चिप्सोना की हैं,
1300 से 1500 रुपये पैकेट। सूर्या का गुल्ला 1200 से 1300 रुपये पैकेट। एलआर की 6 गाड़ी, यूपी का एलआर बिक रहा है 1100 के आसपास, पंजाब का एलआर बिक रहा है 1050 के आसपास, और जो है राजस्थान गुजरात का जो एलआर आ रहा है वेफर पास वो बिक रहा है 28 से 30 रुपये किलो। कोई कल क्या कमेंट कर रहे थे कि भाई जब आलू गुजरात को और चाहिए तो गुजरात से गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं। ये जो गाड़ी आती हैं वो प्रोसेसिंग का आलू है, और प्रोसेसिंग यूनिट न केवल गुजरात में है, दिल्ली में भी है, और दिल्ली में वो प्रोसेसिंग का आलू वेपर फास्ट प्रोसेसिंग यूनिट ही खरीदती हैं। वो राशन के में नहीं बिकता, जो वेपर फेल होता है उसको थोड़ी छोटे यूनिट इकाइयाँ खरीद लेती हैं। तो ये कहना कि भाई क्यों आ रहा है, तो वो प्रोसेसिंग का आलू तो पूरे भारत में जाता है, वो एक अलग मैटर है और अलग तरह से उसकी बिक्री होती है। कंपनियाँ ऑर्डर करती हैं, कंपनियाँ में सीधा जाता है, या फिर मंडी के थ्रू भी कुछ कंपनियाँ कुछ छोटी यूनिट खरीदती हैं। अब बात करें बाराबंकी की, तो चिप्सोना आज 21 से 23 रुपये किलो, बारिश के कारण उठान कम रहा है यहाँ पर। लाल काटन 22 से 23 रुपये किलो, राजेंद्रवन 20 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 23 से 24 रुपये किलो, 37 हल्का 21 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 21 रुपये किलो। गाड़ियों की आवक 35 से 40-45 भी हो सकती है, बारिश हो रही है इस समय। कंचन 20 से 21 रुपये किलो, सिंदूर 21 से 23 रुपये किलो, हॉलैंड 24 से 25, एक्स्ट्रा 26 रुपये किलो, चिप्सोना 24 से 24.5 25 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 21 रुपये किलो, सीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में 6 गाड़ी की आवक है। एलआर आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 75 से 80 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस है किसान भाइयों, और 24 से 25 रुपये किलो की रेट है। बढ़िया आलू के 97 के, हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो, हल्का आलू 15 से 17 रुपये किलो, गुल्ला 15 से 18 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 19 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 26 से 27 रुपये किलो, और हल्का 24 से 25 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी की बात करें किसान भाई, तो जोधपुर मंडी में 12 से 14 गाड़ियाँ हैं, 24 से 25 रुपये किलो 97 बढ़िया आलू, हल्का 18 से 22 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। भोपाल मंडी में आगरा का आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 20 से 23 रुपये किलो। इंदौर मंडी में ज्योति आलू 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो, और 5,500 पैकेट की आवक है। गुल्ला 20 से 22 रुपये किलो, लौकर आलू 25 से 26 रुपये किलो, आगरा का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, और जो गुल्ला है 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। रांची मंडी में यूपी का आलू बिका 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी में लाल आलू 24.5 से 25.5 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 23 से 24 रुपये किलो, सफ़ेद आलू का गुल्ला 21 से 21.5 रुपये किलो, हल्का 23 से 21 रुपये किलो, 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भागलपुर मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं, गंगा में जबरदस्त पानी आया हुआ है और जीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ से हमें कोई भी जानकारी मंडी की नहीं प्राप्त हुई है। अहमदाबाद मंडी में रेट में जो उठान हुआ था उस के हिसाब से रेट अच्छे रेटों से आलू बिक रहा है। 23 गाड़ियाँ हैं। कोलंबा 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 33, बादशाह 31 से 33, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, ख्याति 28 से 31, हल्का 26 से 27 रुपये किलो, पुखराज 24 से 26, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों, 50 गाड़ियों की आवक है। 26 से 27 रुपये किलो वीवीआईपी क्वालिटी का बढ़िया आलू, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गीला 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 24 से 26 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी बंद रहती है शनिवार को। बेंगलोर मंडी में 40 गाड़ियों की आवक है। 31 से 32 रुपये किलो, हल्का एक्स्ट्रा सुपर है एक आध लॉट जो है, बाकी का 30 से 31 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 16 गाड़ियों की आवक है। 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बढ़िया आलू के, हल्का 28 से 31 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 7-8 गाड़ियों की आवक है। 32 से 34 रुपये किलो के रेट है, हल्का 30 से 31 रुपये किलो। त्रिची मंडी में 9-10 गाड़ियों की आवक है। बढ़िया आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेट्यापाला मंडी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। और यहाँ पर जो है बंगाल का आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। फरीदाबाद का आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ 29 नई और 7 बैलेंस, टोटल 36 गाड़ियाँ हैं।
तो ये थे किसान भाइयों आलू की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो अन्य किसान भाइयों को भेजना बिल्कुल न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।